अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। मैं आपसे मुख़ातिब हूँ कनाडा के खूबसूरत सूबे ओंटारियो से। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बर्फ़बारी बहुत तेज़ हो रही है। इस दफ़ा विंटर्स हैव बीन एक्सट्रीमली कोल्ड कंपेरेबल टू द विंटर्स ऑफ 2023 जब हम आए थे कनाडा। शुरू में जितनी सर्दी थी उतनी ही सर्दी अब हो गई है। 2024 थोड़ा बेहतर था, लेकिन इस साल जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो बहुत सर्दी पड़ी है। तो ऑफ़िस से मैं फ़ारिग हो गया था, वीकेंड स्टार्ट हो गया था। अब वीकेंड स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तो पेट्रोल डलवाना था, क्योंकि वीकेंड पर और भी ज़्यादा महँगा हो जाता है अगर वक़्त पर ना डलवाया जाए। तो पहले मैंने गाड़ी का शीशा साफ़ किया और मैं अपने सफ़र पर रवाना हुआ अल्लाह का नाम लेकर। और जब वीकेंड स्टार्ट होता है ना, बहुत ही एक ज़बरदस्त सी फीलिंग होती है। पूरे हफ्ते की जो थकावट होती है, उसके बाद आपको रिलैक्स करने का मौका मिलता है, अनवाइंड करने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा लगता है, ख़ास तौर पे 2 दिन जब आप लंबा सो सकते हैं थोड़ा। लेकिन मेक श्योर जो भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो कनाडा से हैं, चाहे पाकिस्तान कहीं से भी, कि वीकेंड्स पर भी नमाज़ पढ़ा करें फ़जर की। अक्सर लोग सोते रहते हैं कि भई आज तो वीकेंड है, आज लंबा सोएँगे, बट इस्लाम का जो एक स्केड्यूल है वो चेंज नहीं होता। और हम सभी को नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद जब क़यामत के रोज़ हमारा हिसाब किताब होगा तो सबसे पहले नमाज के बारे में ही पूछा जाएगा। मेरी कोशिश होती है कोई ना कोई अच्छी बात अपने व्लॉग्स के थ्रू ज़रूर लोगों को कन्वे किया करूँ। ऐसा नहीं है कि आई एम द बेस्ट पर्सन, बट द थिंग इज़ कि किसी की भी बात किसी पर असर कर जाती है। जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में एक दफ़ा किसी को कहते सुना था कि ये फ्राइडे को ना सूरह कहफ पढ़नी चाहिए। सो वो बात मेरे ज़हन में ठहर गई है एंड एवर सिंस मैं उसको पढ़ता रहा हूँ। तो आप सोचें कि हो सकता है अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह उस बंदे को भी सवाब दिया होगा जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ पता चली थी। सो ये बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें तो चलती ही रहती हैं, व्लॉग्स चलते ही रहते हैं, लेकिन कोई अच्छी बात अगर किसी को पता चल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड इट्स नॉट फॉर कमर्शियल पर्पसेस एट ऑल एंड आल्सो नॉट फॉर सेटिंग अ गुड इंप्रेशन अबाउट माई सेल्फ ऑन पीपल। इट्स जस्ट अबाउट आफ्टर ऑल दुनिया में हम काम ये करने आए हैं कि अल्लाह की इबादत और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना और अच्छाई फैलाने की कोशिश करना। सो हैविंग सेड दैट, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि वीकेंड स्टार्ट हुआ है तो सबको इकट्ठे छुट्टी हुई है, तो सड़क पर बहुत आपको रश नज़र आ रही है। अदरवाइज़ मेरे शहर में आप अक्सर देखा करते हैं कि सड़कें बिल्कुल खाली खाली होती हैं, कोई भीड़ नहीं होती, कोई ट्रैफिक जैम्स नहीं होते। इनफैक्ट वी कंसिडर आवरसेल्व्स वेरी फॉर्चुनेट इन दैट रिस्पेक्ट कि माशाल्लाह कनाडा के इतने ज़बरदस्त सिटी में आकर हम ठहरे हैं, जहाँ ना पॉल्यूशन है, ना बहुत ज़्यादा रश है, बहुत खप है। एंड ऐसा तो अल्बर्टा भी है, बट अल्बर्टा से बहुत बेहतर यहाँ पर, मतलब कि आपको मैंने एक पहले व्लॉग में कंप्लीट टूर दिया था अपने शहर का, जिसमें दिखाया था कि एवरीथिंग इज़ वेरी क्लोज टू वेयर वी लिव, इंक्लूडिंग मस्जिद, मॉल एंड पार्क्स एंड इंडोर प्लेग्राउंड्स एंड एवरीथिंग। सो वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि ये कनाडा का कौन सा शहर है, नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और गैस करें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किसका गैस ठीक है और किसका नहीं। लेकिन कमेंट ज़रूर करके गैस करें। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सड़क पे गाड़ी चलाना ऐसे मौसम में, क्योंकि आइस ब्लैक है। मतलब कि दर्जा हरारत बहुत लो नहीं था, इट वाज़ क्लोज टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन स्नोफॉल हो रही थी। तो ऐसे में वो फ़ौरन पिघलती जा रही थी एंड इट वाज़ टेकिंग द फॉर्म ऑफ एन आइस शीट ऑन द रोड। तो वो काली हो जाती है और उस पर पैर भी फिसलते हैं और टायर्स भी फिसलते हैं, बेशक विंटर टायर्स लगवाए हुए हों। तो ऐसे में बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी होती है कि नॉर्मल स्पीड से भी इंसान कम रखे गाड़ी, ताकि अगर ब्रेक लगानी हो तो वो पॉसिबल हो। वरना अगर आप गाड़ी अपने स्पीड में जा रही होती है तो मोमेंटम की वजह से ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी वक्त पर रुकती नहीं है और हादसात का बहुत खदशा होता है। और एक बार यहाँ पर गाड़ी टकरा जाए फिर ज़ाहिर है कि पेमेंट्स करनी पड़ती है फिर, अगर आपका कसूर हो तो। इवन दो इंश्योरेंस टेक्स केयर ऑफ इट, लेकिन फिर इंश्योरेंस आपकी बढ़ जाती है बाद में, इंश्योरेंस प्रीमियम्स दैट यू पे। सो आपको कोशिश करनी होती है कि ना तो आप के खुद से किसी की गाड़ी लगे, ना ही किसी की गाड़ी आपको लगे, तो बड़े ही ध्यान से बच बचा कर यहाँ पर चलना होता है।
तो मैं सोच रहा था कि फ्राइडे का ये आफ्टरनून इवनिंग टाइम है तो घर पर खाना खाया जाए या बाहर खाएं, बिकॉज़ बाहर का तो हम बहुत ट्राई करते रहते हैं, लेकिन ऑनेस्टली पूछें तो हिना माशाल्लाह जितना अच्छा खाना बनाती हैं, वो उसके आगे बाहर का खाना कुछ नहीं होता। तो आई वाज़ रियली होपिंग शी वुड हैव मेड समथिंग गुड, लेकिन क्या हुआ वो आपको आगे जाकर वीडियो में पता चलेगा। लेकिन अभी तक अगर आपने वीडियो को थम्स अप नहीं दिया या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लें, to keep watching these interesting daily vlogs of a new immigrant family from Pakistan that is trying to settle down in Canada. तो आजकल जो एक ताज़ा तरीन ख़बर गर्दिश कर रही है वो ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया है उन चीज़ों पर जो कनाडा से अमेरिका जाती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जो कंपनीज़ कैनेडियन प्रोडक्ट्स मंगवाती थी, इंपोर्ट करती थी फॉर रीजंस लाइक कैनेडियन प्रोडक्ट्स बेहतर थी या वो सस्ती थी अमेरिकन प्रोडक्ट्स से, तो वो अब भी मंगवाई जा सकती हैं, लेकिन उन पर अमेरिकन इंपोर्टर्स को 25% टैरिफ पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि जो एंड कॉस्ट है कैनेडियन प्रोडक्ट्स बाय करने की वो अमेरिकी प्रोडक्ट्स से भी ज़्यादा हो जाए। दिस विल सर्व एज अ डिसइंसेंटिव फॉर द अमेरिकी कंपनीज़ जो पहले कैनेडियन प्रोडक्ट्स लेती थी, क्योंकि अब उनको कैनेडियन प्रोडक्ट्स अमेरिकन से ज़्यादा महंगी पड़ेंगी, तो वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका के अंदर से ही उनके कोई ऑल्टरनेटिव्स ढूंढे जाएं, और इस तरह से कनाडा से इंपोर्ट जो होती थी चीज़ें वो कम हो जाएंगी, जिसका एक तो डायरेक्ट धचका लग सकता है कैनेडियन इकोनॉमी को, और वो बिजनेसेस और कंपनीज जो कैनेडियन इंपोर्ट्स पर बेस करती थी, रिलाई करती थी, उनकी बिजनेस कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी अमेरिका में रहते हुए। तो इवन दो वो टैक्स अमेरिका को जाएगा और अमेरिकन्स को ही पे करना पड़ेगा, लेकिन बिकॉज दिस विल रिजल्ट इन रिड्यूस्ड इंपोर्ट्स फ्रॉम कनाडा, तो ये वजह है कि कनाडा इज़ वेरी कंसर्न अबाउट इट। सो अकॉर्डिंगली कनाडा हैज़ रिस्पॉन्डेड विद इंट्रोड्यूसिंग कंपेरेबल टैरिफ्स उन चीज़ों पर जो अमेरिका से आती थी कनाडा। तो उस वजह से अब कैनेडियंस भी कोशिश करेंगे कि कनाडा की ही चीज़ें इस्तेमाल करें, कैनेडियन ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें एज अपोज टू बाइंग अमेरिकन प्रोडक्ट्स, बिकॉज वो उनको और ज़्यादा महंगी पड़ने वाली हैं अब। So overall, this will result in reduced export-import between Canada and America, और लोगों को एक एंड यूज़र को कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, जो कंसर्निंग है प्रेजेंट टाइम्स में, बिकॉज ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा है। अभी आप देखें ये पेट्रोल की कीमत ही $1.50 है पर लीटर, सो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। नॉर्मली मतलब अभी से तकरीबन एक महीना पहले तक $32-33 पर भी मैं डलवाता रहा हूँ, लेकिन अभी $1.50 है पर लीटर। तो मैंने सोचा कि हाफ़ टैंक डलवा लेता हूँ, फिर जब प्राइस लो होगी तब मैं बाकी की डलवाऊँगा। इसलिए नॉर्मली मैं $80 का डलवाता हूँ, लेकिन आज मैंने सिर्फ $40 का ही डलवाया है, बिकॉज़ अभी महंगा मिल रहा है, लेकिन क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हुई थी गैस तो कुछ तो डलवाना ही था। सो मैंने हाफ़ टैंक ही फ़िल किया है। अभी $40 में मेरा हाफ़ टैंक फ़िल हो जाता है। सो बस ये हाफ़ फिल करता हूँ और फिर इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद देखूँगा जब प्राइस थोड़ी लो मुझे नज़र आएगी, बिकॉज़ नज़र आ जाती है कभी 140, 142 भी, तो उस वक्त फिर मैं कंप्लीट टैंक फुल कर लूँगा। वैसे मेरी आदत रही है कि पाकिस्तान में भी जब भी मेरे पास गाड़ी थी, टैंक में हमेशा एक ही दफ़ा मैं फुल करवाता हूँ। कुछ लोग होते हैं वो किस्तों में कर के, मतलब कि कभी थोड़ा डलवा लिया, कभी थोड़ा और डलवा लिया, लेकिन उसमें आपको उतनी ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं पेट्रोल स्टेशन के। आप क्या करते हैं? आप पूरा पेट्रोल एक ही दफ़ा डलवाते हैं, टैंक फुल करवाते हैं, या आधा आधा करके बार बार आप जाते हैं पेट्रोल स्टेशन? नीचे कमेंट्स में बताएं। इतनी सख्त सर्दी में हाथ से खुद पेट्रोल डालना काफ़ी मुश्किल होता है, बिकॉज़ बिल्कुल स्किन अकड़ रही होती है ठंड से। पाकिस्तान में तो मज़े हैं, गाड़ी में बैठे बैठे आप डलवा लेते हैं, आपको निकलना भी नहीं पड़ता, यहाँ पर खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। सो ये काफ़ी मुश्किल होता है सर्दियों में, शदीद सर्दियों में खुद
अपने हाथ से पेट्रोल भरना। ग्लव्स पहने हो तो आसान हो जाए। तो बस घर आया था तो ज़ोहा के स्कूल से आने का वक्त भी करीब ही आ गया था। तो देखा तो हिना स्नो शवलिंग कर रही थी, क्योंकि साथ साथ ही इंसान थोड़ा सा अपने रैंप से हटाता जाए तो हटती जाती है, वरना अगर थोड़ी देर पड़ी रहे तो उस पर और लेयर पे लेयर जमती जाती है और ब्लैक आइस बन जाती है। फिर बाद में नमक डालना पड़ता है। और सड़कें इस वजह से साफ़ होती हैं बिकॉज जैसे ही बर्फ़ पड़ रही होती है साथ ही नमक डालने वाले ट्रक्स आ जाते हैं और वो सड़कों पर नमक स्प्रेड कर देते हैं, तो सड़कों पर से बर्फ़ ख़त्म हो जाती है। तो वो हिना स्नो शवलिंग कर रही हैं और अभी ज़ोहा स्कूल से आने लगी है। तो रोज़ तो हिना ही बस स्टॉप पर लेने जाती हैं, तो वीकेंड पर जब मुझे देखती है ज़ोहा खड़े हुए तो बहुत एक्साइटेड होती है कि आज बाबा लेने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। How you day to your school? Big snowflake. Like it? No. Be careful. वो फिर पड़ गई ये सारी। फिर पड़ गई। ये सारा साफ मैंने किया। तो घर आया तो हिना ने बनाया हुआ था फ़िश मशरूम कौरमा, बहुत मज़े का था ये। मैं पहले से पूछता नहीं हूँ कि क्या बनाया हुआ है ताकि सरप्राइज़ मिले तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो फ़िश के साथ ये मशरूम्स थे, फ़िश तिलापिया फिलेस जो हम कोस्को से लाए थे, आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में बताएं, तो आप हिना को बोलूँगा कि वो इसकी रेसिपी अपलोड कर दें आपके लिए। तो बस खाना वाना खा के फिर हम निकले थे मार्केट के लिए। मम्मा, मैं उधर चेक करके कितनी डीप है। रोका तुमने स्लो पैंट ही पहना था। शूज करना चली जाएगी। Oh my God. इतनी प्यारी धूप निकली हुई आज। -12 टेम्परेचर है। गाड़ी में बैठ के धूप अच्छी लगेगी। बिल्कुल क्लियर, कोई पोल्यूशन। रोहन, एरोप्लेन इज गोइंग। वो जहाज जा रहा है, देखो पाकिस्तान। जीनिया देखो, जीनिया वो जहाज जा रहा है पाकिस्तान, देखो। आज इतना अच्छा धूप है, अब इसमें जैकेट नहीं पहनती यार तो। धूप नहीं है, -12 है। नहीं धूप है। धूप आपको सिर्फ Oh mama, be careful. It is slippery. Be careful. It is ice है। इसमें सॉल्ट डाले ना ब्लान। चलो, देखो ना ये सारी आइस बन गई है, सॉल्ट डाले। बी वेरी केयरफुल अराउंड द एंट्रेंस। फिलहाल इसको लेकर चले।
चलो तो बस व्यूअर्स, आज का व्लॉग यहीं तक। आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं लगी सही, वो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।